दोस्तों, जब सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट ना रहे और सीधे पावर को चैलेंज करने लगे, तो फिर सिर्फ टिकट नहीं बिकती, पूरा सिस्टम हिलता है। और इस बार ये चैलेंज आया है बैटल ऑफ गलवान के नाम से। एक तरफ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके फैसले हेडलाइंस नहीं मांगते, और दूसरी तरफ बॉलीवुड का वो नाम जो कभी दबाव के सामने झुकना नहीं जानता, संजय दत्त। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे सेंसिटिव पॉइंट कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो है सलमान खान। सब कुछ बदल गया एक क्लोज्ड डोर मीटिंग के बाद। एक सीधी वार्निंग निकली, ये फिल्म यूपी में नहीं लगेगी, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। दोस्तों, ये सिर्फ बैन नहीं था, ये इंडस्ट्री को दिया गया एक क्लियर सिग्नल था, लिमिट याद रखो। और जैसे ही ये बात लीक हुई, बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, रिस्क। डिस्ट्रीब्यूटर्स कंफ्यूज थे, थिएटर ओनर्स अलर्ट हो गए और इन्वेस्टर्स अनईजी हो गए। लेकिन एक आदमी था जिस पर इस साइलेंस का कोई असर नहीं हुआ, वो थे संजय दत्त। उनका रिएक्शन सिंपल था, फिल्म का सच रोका नहीं जा सकता। यही कहना काफी था इंडस्ट्री को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए। एक साइड बोली गवर्नमेंट से टकराव मत लो, दूसरी साइड बोली अगर यहीं रुक गए तो कल और भी रुकना पड़ेगा। और इन दोनों आवाजों के बीच खड़े थे सलमान खान। सलमान के लिए ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक फैसला था, इमेज का, फ्यूचर का और अपनी पहचान का। रिलीज का मतलब यूपी बैन, प्रोटेस्ट्स, नेगेटिव कवरेज, और रिलीज कैंसिल का मतलब इंडस्ट्री के सामने झुक जाना। इसी बीच प्रेशर और गहरा हो गया, मैसेजेस आए, इनडायरेक्ट ऑफर्स हुए, फ्यूचर फिल्म्स के स्मूथ बात्स दिखाए गए। कंडीशन एक ही थी, बैटल ऑफ गलवान से दूर रहो। लेकिन संजय दत्त ने क्लियर कर दिया, ये डील नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज है। और दोस्तों, इसी एक लाइन ने कहानी का मूड बदल दिया। सलमान के एडवाइजर्स भी डिवाइडेड थे, कुछ बोले समझदारी से काम लो, कुछ बोले ये वक्त स्टैंड लेने का है। और फिर सलमान खान ने जो किया वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला गया, ना कोई ट्वीट हुआ, ना कोई इंटरव्यू, बस एक इंटरनल डिसीजन लिया गया, फिल्म रिलीज होगी। इस एक फैसले ने बॉलीवुड की हवा पलट दी। और अब सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, अब सवाल था कौन कितना सीधा खड़ा रह सकता है। आज बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक मूवी नहीं, एक टेस्ट बन चुकी है, सिस्टम के लिए भी और सिनेमा के लिए भी। और दोस्तों, हिस्ट्री ये याद रखेगी कि जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तभी असली स्टैंड लिया जाता है। और दोस्तों, अब फैसला सिर्फ सलमान खान का नहीं रहा, अब ये फैसला हम सब का भी है। अगर आपको लगता है कि सिनेमा को सच बोलने का हक होना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि प्रेशर के आगे झुकना सॉल्यूशन नहीं होता, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं। आप किस साइड खड़े हैं, पावर के साथ या स्टैंड के साथ? और ऐसी ही अनसेड, रॉ और हाई वोल्टेज फिल्म स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मूवीज़ नहीं, सच की बात होती है।